सेकेंड वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे इस फॉर्मूला के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। उन चारों सेंटेंस में ये फॉर्मूला था। कभी सब्जेक्ट पहला आ जा रहा, कभी हेल्पिंग वर्ब पहला जा रहा। तो अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है एंड वर्ब क्या है। आज हम इस फॉर्मूले का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता क्या है? एक्चुअली एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। फॉर एग्जांपल, जैसे कि माँ खाना बना रही है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। माँ खाना नहीं बना रही है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या माँ खाना बना रही है, ये कौन सा है? इंटरोगेटिव। क्या माँ खाना नहीं बना रही है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके, ये बात हुई सेंटेंस की। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? तो देखो, माँ खाना बना रही है। अच्छा, काम कौन कर रहा है इसमें? माँ कर रही ना। कि जिसके द्वारा काम किया जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। कि जिसके द्वारा काम किया जाता है। जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। देखो, राम इज गोइंग स्कूल। राम इज गोइंग स्कूल। राम स्कूल जा रहा है। अब स्कूल कौन जा रहा है? काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा। तो राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। क्या है? राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो आई होप आपको सब्जेक्ट क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके द्वारा काम को किया जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि बच्चा रो रहा है। रो कौन रहा है? बच्चा। बच्चा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सर पढ़ा रहे हैं। पढ़ा कौन रहा है? सर ना। तो सर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। किसी भी सेंटेंस को हम बनाओगे तो सब्जेक्ट कहीं पर पहले आएगा, कहीं पर बाद में आएगा। जैसे नेगेटिव में और सिंपल में क्या होगा? पहले आएगा, और इंटरोगेटिव में बाद में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं? ऑब्जेक्ट समझो, माँ रोटी बना रही है, तो माँ तक क्या हो गया? सब्जेक्ट। बनाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। माँ रोटी बना रही है, रोटी क्या है? इधर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जाता है। जिस पर काम किया जाता है। जिस पर काम किया जाता है। कि जिस पर काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। सर क्या हो गया? सब्जेक्ट। पढ़ाना वर्ब। क्या पढ़ा रहे? पढ़ा क्या रहे हो? इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सर इज टीचिंग इंग्लिश। सर इज टीचिंग सर इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। विद्यार्थी मस्ती कर रहे हैं। तो मस्ती कौन कर रहे हैं? विद्यार्थी। सब्जेक्ट क्या हो गया? विद्या। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि विद्यार्थी गणित पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थी क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिर काम किसके द्वारा किया जा रहा है? विद्यार्थी के द्वारा। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? मैथमेटिक्स, गणित। तो गणित क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आई होप ये क्लियर होगा आपका। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं? कोई भी कार्य तुम्हारे द्वारा किया गया हो, बॉडी के द्वारा, उसे हम वर्ब कहते हैं। आना, खाना, जाना, पीना, रोना, सोना, उठना, बैठना, धोना, बैठना, सोना, पढ़ना, देखना, लिखना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सब क्या है? ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। अगली वीडियो में बताऊंगा वर्ब को, कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी होती है। एंड बाकी बचता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू टेंस आता है।
हर टेंस का अपना अपना क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब। एवरी टेंस हैज़ इट्स ओन हेल्पिंग वर्ब। एवरी टेंस हैज़ इट्स ओन हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस का अलग अलग क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। वो अकॉर्डिंग टेंस आएगा, जब हम टेंस पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि इस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है। आपको फॉलो क्या करना पड़ेगा कि इस फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि अफर्मेटिव बनाओ तो आपको ये फॉर्मूला रखना है, नेगेटिव बनाओ या नोट आ जाएगा तो उस फॉर्मूला का फॉर्मूला। कुल मिला के आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। मैं आपको हिंदी बताऊँगा, आपको समझ में करना। सर ने बोला कि जैसे मैं बोल दूँ बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा रोड पर दौड़ रहा है, बच्चा रोड पर दौड़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चा। ऑब्जेक्ट क्या है, रोड। वर्ब क्या है, वर्ब क्या हो जाएगी, दौड़ना। और हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आएगी।